नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच्ची खबर में। और मैं हूं आपके साथ खुशी राणा। इस समय मौजूद हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी के आवास के ठीक सामने और इस समय हो रही है इंडिया गठबंधन की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक, जिस बैठक में अंदर सभी बड़े नेता मौजूद हैं और अखिलेश यादव समेत काफी बड़े नेता मौजूद। राहुल गांधी का भी इस समय इंतजार हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ मौजूद है समर्थन में जो इस समय खड़ा है अखिलेश यादव जी के। यूपी से ये लोग आए हैं सिर्फ समर्थन देने के लिए। बातचीत करेंगे, कैसे लगे? सबसे पहले सवाल तो ये, परिणाम से खुश है कि नहीं है? बहुत ज्यादा, पूरा इंडिया खुश है। इतना खुश है कि मोदी जी की कल जो बनावट की हंसी थी वो देखने से बहुत खुश थे हम लोग। जो बनावटी वाले जो उन्होंने निर्णय लिए, जब उनके चेहरे पे वो बनावटी खुशी देखी ना, नर्वस हो गए थे, घबरा रहे थे काफी। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। ये पूरी जनता ने देखा, पूरे देश ने देखा, तो उनको भी पता लग गया कि हाँ ये जनता है, ये मुझको भी हटा सकती है। अहंकार बर्दाश्त नहीं है जनता को। जनता को वो लोग बर्दाश्त हैं जो जनता के हित का काम करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे। खोखले नहीं, जो खोखले जय हिंद वो नहीं, जो सही में देश की मिट्टी के लिए काम करेगा, जय माता दिल से बोलेगा, वो देश का नेता होगा। वो नहीं। परिणाम से खुश हैं? हाँ, बहुत ज्यादा खुश है मैम। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जो गोदी मीडिया चुनाव से पहले इंडी गठबंधन कहता था, उसका नारा बदल गया, इंडिया गठबंधन अब सही बोल रहा है। क्या बात है, हम तो शुरू से इंडिया बोल रहे हैं। इंडिया बोल रहे हैं। जो गोदी मीडिया था कल से आप देखना इंडी करते थे, अब इंडिया बोल रहे हैं प्रॉपर। सुधीर चौधरी जी मैं रात देख रहा था, अब इंडिया गठबंधन। किसको देखा बोलते हुए? सुधीर चौधरी जी को देखा रात, वो पहले इंडी कहते थे, इंडिया गठबंधन कह रहे थे। मैंने कहा आदमी तमीज में आ गया बिल्कुल। अभी तो सरकार भी नहीं बनी है, सब अकल आ जाएगी, क्योंकि हमारे अखिलेश जी ने बोला था कि मीडिया मंडली भी बदली जाएगी। मीडिया मंडली का बदलाव शुरू हो गया, अभी तो सरकार ने शपथ भी नहीं लिया, इंडिया आ गए। तो सही नाम, पहले तो नामकरण सही करा दिया। दूसरा तमाचा इनको यूपी से बहुत बढ़िया मारा है, जिसके नाम पे आए 10 साल 20 साल लोगों को बेवकूफ बनाया। अयोध्या, विदाई अयोध्या से हुई है, ये नोटिस करने वाली बात है। विदाई अयोध्या से हुई है और काशी उसके पीछे है। अरे 1.5 लाख वोटों से क्या जीते बताइए? हमारे यहाँ से बुलंदशहर से भोला सिंह कुछ भी नहीं, उनसे बड़े बड़े सिपह सलाहकार उनके बड़ी जीत हुई है, कुछ भी नहीं, अपना चेहरा छुपा रहे हैं। नकली हंसी, कल मजा आ रहा था पूरा देख के, पूरा मजा नकली हंसी देख के। जबरदस्ती राजनाथ सिंह को पकड़ के हंस रहे थे ऐसे। हाँ, क्या बातों की बात ही नहीं थी। अच्छा, तो आप देखिए, तो इतने सालों से जो एक बहुत बड़ा सवाल विपक्ष उठाता था, मुद्दा भी कह सकते हैं इसको हम, ईवीएम का, कि भाई ईवीएम में हेरा फेरी है इसलिए नहीं आ रही है सीटें। तो अब तो वो दिक्कत खत्म हो गई होगी शायद। करी है ना, खाली गड़बड़ी करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। इस बार मान लो ईवीएम से शिकायत है, ईवीएम से नहीं, ईवीएम से मान लो शिकायत हमको नहीं। एक बात मान लेते हैं, हमारे नेताजी ने कहा था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि मान लो ईवीएम का इन्होंने ठीक कर दिया, चुनाव के बाद भी इन्होंने फर्जी एग्जिट पोल करा दिए। उसके बाद देखो आरोप लगाया कि 150 लोग डीएमओ को फोन करके धमका रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके वो तो था साजिश की, कहीं ना कहीं जहां भी गुंजाइश होगी छोड़ेंगे। लेकिन हम जैसे कार्यकर्ताओं ने एक बार लटका दिया, अब बिल्कुल बाहर खड़े रहे, कहीं दीवार तोड़ रहे हैं, कहीं गेट तोड़ने, कहीं नहीं। कार्यकर्ताओं का हटने वाला नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, जेल डाल दो, कुछ भी कर दो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश था भाई जमे रहो, हम लास्ट तक जमे रहे और अब भी जम रहे हैं। जब तक फाइनल नहीं कर देंगे ना, हटो से बटेंगे। क्या कहेंगे? अच्छा, अखिलेश जी के लिए क्या कहेंगे? तो अखिलेश जी हमारे नेता, जैसे कह देंगे जान कहेंगे, जान भी दे देंगे। क्या बात कर, बिल्कुल पक्की बात है, ये देख लो। जहाँ अखिलेश जी कहेंगे ईवीएम पे हमें दे। देखिए आप अमरोहे का रिजल्ट देख लीजिए, अमरोहे में जबरदस्ती हरा दिया। ऐसा ही फरीदाबाद में हुआ, मेरठ भी, बहुत से उदाहरण है जहाँ 2-3 हजार की काउंटिंग से ये जीते हैं, वो सब बेईमानी से जीते हैं। ईवीएम से खेल हुआ है। जहाँ पर 2-3 हजार काउंटिंग से विपक्ष जीता है, वहाँ पे भी ईवीएम का खेल। विपक्ष भी जबरदस्ती, जब ईमानदारी का रिजल्ट वो ज्यादा से जीतती, लेकिन जब विपक्ष ज्यादा वोटों से जीत रहा था तो जबरदस्ती इन्होंने, डीएम ने और अधिकारियों ने कहा कि ये ईमानदारी से जीत रहे हैं, इनका सर्टिफिकेट इनको दे दो वरना देश में बवाल हो जाएगा। क्योंकि जनता और कार्यकर्ता बिल्कुल अपने कार्यालयों पे मजबूती के साथ चुनाव कार्यकर्ताओं ने जीता है, एकदम बिल्कुल जम लगा के कार्यकर्ताओं ने चुनाव जीता है। कार्यकर्ता इस बार हटा नहीं कहीं से, चाहे वो पोलिंग एजेंट हो या बूथ पे हो। नेता इस बार जमीनी स्तर पे नेताओं ने हमें डायरेक्शन दिया है, हम अपने नेताओं के पीछे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने हमें डायरेक्शन दिया है, हम उनके पीछे खड़े रहे। इस बार जमीन पर है। अखिलेश यादव जी के साथ 5वें चरण तक चुनाव हमारे कन्नौज तक, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने जमीनी स्तर से वो पद यात्राओं से लेकर, नुक्कड़ सभाओं से लेकर, हर एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता और जो वोटर थे उनके बीच जाकर ये जो रिजल्ट मिला है, ये मेहनत का रिजल्ट है। ये हवाई रिजल्ट नहीं है। जो मोदी जी एसी में बैठे थे, योगी जी एसी में बैठे थे, आज जनता ने उनको एसी में बिठा दिया। ये साइकिल चलाने का रिजल्ट है। साइकिल चलाओगे तो सेहत सही रहेगी। तो ये माननीय अखिलेश यादव जी पूरे देश की सेहत सही कर देंगे। और ये साइकिल बड़ी रफ्तार से चली है। यूपी ने योगी जी की और मोदी जी की सेहत जो बिगाड़ दी है, अब ये जनता की सेहत सही होने वाली है। आप देखिए इंडिया गठबंधन की सरकार। क्या कहेंगे? परिणाम से खुश हैं? बहुत अच्छा, बढ़िया, बहुत अच्छा। देश की जनता को धन्यवाद।
अच्छा, और ईवीएम के मुद्दे पे क्या कहेंगे? जैसे कि विपक्ष कहता था हमेशा से, सालों से कहता आया कि भाई इधर उधर हेरफेरी होती है ईवीएम में, तब जाके हमारी सीटें नहीं आ पाती। मैडम ईवीएम में तो गड़बड़ करने की कोशिश की लेकिन चल नहीं पाई। अब हमारा कार्यकर्ता इतना मजबूत था, देश की जनता नाराज थी, तो इसलिए जो आपको चल नहीं पाया। अच्छा, अच्छा, एक सवाल मैं आपसे करूं कि जो हमने लोकसभा में परिणाम देखे हैं, जो हमारे सामने चीजें आई, आंकड़े आए हैं बाहर, तो इनका क्या सीधा असर यूपी विधानसभा पे पड़ेगा? बिल्कुल डेफिनेटली निश्चित पड़ेगा। माननीय अखिलेश यादव 2027 में मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी का होगा। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली रहेंगे तो मुख्यमंत्री हमारा होगा। चलिए, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती भी है तो आपके हिसाब से वो कौन से बड़े काम है, जो कौन से बड़े फैसले हैं जो लेने चाहिए इस समय, जो समय की जरूरत है? देखिए, सबसे पहला हमें शिक्षा पर काम करना चाहिए, हमें स्वास्थ्य पर काम करना चाहिए। जो हमारी शिक्षा है वो इतनी महंगी हो गई, जिसे बीजेपी स्वास्थ्य पे भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती है। नहीं, बिल्कुल आप देख लीजिए कोरोना के समय में उन्होंने किस स्थिति को हमारे नियंत्रण यहाँ में से मैं लिया? आपको बताता हूँ, जो अभी जो जीते हैं, कोरोना काल में हमारे यूपी में स्वास्थ्य मंत्री थे। कोरोना काल में लाशें रोड पर पड़ी हुई थी, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। जनता ने और समाजवादी लोगों ने जनता के बीच जो है कोरोना काल में लोगों की मदद की है। बताइए कहीं बीजेपी का कार्यकर्ता या बीजेपी के लोग दिखाई दिए? तो ये उसी का रिजल्ट है। जब जनता नाराज थी, जीएसटी 28%, किसान बहुत नाराज था। किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है। 750 किसान मारे गए थे, बहुत नाराजगी थी। कौन सा, मुझे ये बताइए, कौन सा वर्ग जो है इनसे खुश है? किसान खुश है, मजदूर खुश है, फैक्ट्री वाला खुश है, कौन सा खुश है उसका नाम बताइए। सब लोग नाराज है। ये स्थिति जो आज इनकी बन रही है जी। पश्चिम में, ये हमेशा एक किसान नेता के रूप में संजीव बालियान जी को आगे करते थे, सबसे बुरी तरह से हारे हैं नेता ने। भाई किसानों, मुजफ्फरनगर किसान बेल्ट है पूरी, गढ़ है किसानों का। बताइए, संजीव बालियान जी को वहां से हरा दिया, तो ये नाराजगी है ही लोगों में। और आप कल एक नोटिस करना, मोदी जी की विदाई का तो संदेश है, साथ के साथ योगी जी की विदाई का संदेश ये है कि कल जो मोदी जी ने अपनी भाषण की शुरुआत करी तो उसमें भगवान जगन्नाथपुरी जी का नाम तो लिया, बार आप देखना, ना तो एक बार जय श्री राम बोला, ना एक बार अयोध्या का नाम लिया, ना एक बार यूपी का नाम लिया। कहीं ना कहीं नाराज किया। अब कहाँ गए राम जी? आप क्यों नाम नहीं ले रहे? नाराज है बार उड़ीसा राम मंदिर का जो कहते थे कि बहुत बड़ा फायदेमंद मुद्दा बीजेपी के लिए रहने वाला, वो उनपे उल्टा पड़ता नजर आया। अयोध्या की सीट से वो हाथ धो बैठे हैं। देखिए, आप किसी भी चीज का तो राजनीतिकरण करोगे ना, अगर मान लो मेरे अंदर संस्कार है, मेरे अंदर धर्म के संस्कार है, मैं एक ब्राह्मण हूँ, प्रशांत शर्मा मेरा नाम है, मेरे अंदर जो मेरे संस्कार डाले वो मेरे माता पिता ने डाले हैं। मुझे किस भगवान को मानना है, मुझे कब पूजा करनी है, मुझे किसकी पूजा करनी है, मुझे बचपन में मथुरा वृंदावन घुमा के लाए, अयोध्या घुमा के लाए, वैष्णो देवी घुमा के लाए, मेरे माता पिता घुमा के लाए। तो संस्कार मुझे माँ बाप से मिले, ना कि बीजेपी से। इन्होंने उसका राजनीतिकरण कर दिया। अयोध्या की सीट पे क्या कहेंगे? मैं बताता हूँ, इन्होंने राम जी का भी गलत इस्तेमाल किया। राम जी के आदर्शों को इन्होंने नहीं माना। राम जी के अगर आप इतिहास देखेंगे, राम जी ने अपने सौतेले भाई के लिए कुर्बानी दी। राम का तो दूसरा ही नाम कुर्बानी। राम राज में शेर और बकरी ने एक ही घाट पे पानी पिया। तो ये राम के नाम पे जनता को लड़ा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। राम राज में कभी ऐसा नहीं हुआ। राम नाम हमेशा त्याग का नाम रहा। राम ने अपने भाई के लिए त्याग दिया, कुर्बानी दी। तो राम का नाम तो कुर्बानी का नाम, ये राम को भी बेचने। और ध्यान में देख लीजिए, 370 पे क्या कहेंगे? ये भी वो देश का बड़ा मुद्दा है जी। वो देश का मुद्दा है, इसको बड़े लोग, बड़े नेता देखेंगे। अभी इस स्तर पे मैं बात करने लायक नहीं हूँ। जब मैं इसको सही तरीके से समझ लूंगा तो मैं आपके सवाल कर। अयोध्या की सीट पे क्या कहेंगे? अयोध्या सीट पे मैडम भगवान ने भगाई दी, वहीं से भगा दिए। तो जो अयोध्या सीट से राम मंदिर बड़ा मुद्दा साबित हो सकता है उनकी जीत की अगर बात आएगी तो। नहीं, एक बात बताइए, भगवान राम ने भगा दिया इनको, तो और छोटा कहाँ होता? कहाँ छोटे हैं? जब राम मंदिर बना, जब अयोध्या की सीट की हार गए, बाकी क्या रहेगा? उस बात का कोई अस्तित्व नहीं। भगवान राम को धोखा दे रहे हैं, भगवान राम को धोखा दे रहे हैं। धोखा दे रहे हो क्या? जब ठग ले जाओ, जो आप एक बार ठग ले, दोबारा बोले नकार दिए। अच्छा, आर्टिकल 370 पे क्या कहेंगे? वो बड़ा मुद्दा, बड़े नेताओं का मुद्दा, हमारे सरकार नहीं। अगर जनता की ओर से बात रखना चाहें इस मुद्दे पे तो क्या रखेंगे? बड़े नेता बताएंगे।